गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बीच नई दिल्ली में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव मोहन महर्षि, बीएसएफ के डीजी डी.के. पाठक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी हिस्सा लिया। समझा जाता है कि बैठक के दौरान पठानकोट हमले के सिलसिले में पाकिस्तान से भारत आ रहे जांच दल की यात्रा के संदर्भ में चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इस बीच काफी महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं। अधिकारियों को गुरदासपुर हमले और पठानकोट हमले में कई समानताएं मिली हैं। तलाशी के दौरान चीन में बना एक वायरलेस सेट उस कार से बरामद हुआ है जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने वायुसेना आधार शिविर हमले में किया था। इस सेट का डेटा डिलीट कर दिया गया है जिसे पाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश से बसपा सांसद जुगल किशोर ने आज बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में भाजपा की औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भाजपा जीत दर्ज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेना दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले जाबाजों को देश हमेशा याद करेगा। आज सेना दिवस है। सेना दिवस देश के जाबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका है। 15 जनवरी 1949 के बाद से ही भारत की सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह मुक्त हुई थी। इसलिए 15 जनवरी को सेना दिवस घोषित किया गया। आज इस मौके पर दिल्ली में आयोजित एक खास समारोह में परेड का आयोजन किया गया। मुंबई में भी इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीदों को नमन किया गया। सेना दिवस के मौके पर जवानों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। इस अवसर पर सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गोलीबारी और घुसपैठ की लगातार हो रही कोशिशों का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिल्ली में जारी ऑड इवन फॉर्मूले का आज आखिरी दिन है। योजना का भविष्य तय करने के लिए दिल्ली सरकार 18 जनवरी को व्यवस्था के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए बैठक करेगी। ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार 17 जनवरी को छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। आज उधमपुर से जम्मू जा रही एक बस बसंतगढ़ के पास खड्डे में गिर गई। इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को रामनगर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित गंगलूर पुलिस थाने के पेड्डा जोजेर में सुरक्षा बल और माओवादी आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 4 माओवादियों की मौत हो गई। मकर संक्रांति से अमूमन ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार संक्रांति से एक दिन पहले ही ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। आज सुबह जब राजधानी दिल्ली में लोग जागे तो जोरदार ठंड के साथ ही घने कोहरे ने भी उन्हें परेशान किया। जम्मू कश्मीर के लेह में तापमान 0 से 13.2 डिग्री नीचे पहुंचने के बाद उत्तर भारत के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में बादल छाए रहने और कोहरे की आशंका जाहिर की है। खुशी और समृद्धि का त्योहार मकर संक्रांति देश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसी के मद्देनजर श्रद्धालु हरिद्वार, इलाहाबाद सहित देश भर में गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने और दान करने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से घर में समृद्धि आती है। तमिलनाडु में आज पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन से फसल की कटाई शुरू हो जाती है, इसलिए इसे फसल की कटाई का उत्सव भी कहा जाता है। इसके अलावा आज असम में बिहू मनाया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज डीडीसीए के द्वारा दायर मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद कीर्ति आजाद को नोटिस जारी किया है। इस बीच डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। भारत ने रोहित शर्मा के शतक और कोहली और रहाणे के अर्धशतकों की मदद से 8 विकेट खोकर 308 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सधी हुई शुरुआत की है।
भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी ने थॉमस बलूची और लियोनार्डो मायर को सीधे सेट्स में हराकर ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के फाइनल में प्रवेश कर लिया। चौथी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और मर्जिया ने ब्राजील के बलूची और अर्जेंटीना के मायर की जोड़ी को 7-6, 6-2 से मात दी। अब उनका सामना ब्रिटेन के जेमी मर्रे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस के साथ होगा। सोरेस और मर्रे ने पोलैंड के लुकास कुबोट और मार्सिन मेटकोस्की को 7-5, 2-6, 10-3 से मात दी। बोपन्ना ने पिछले साल यहां कनाडा के डैनियल नेस्टर के साथ मिलकर खिताब जीता था।